तो बहुत दूर से एक इंसान चलता हुआ आ रहा है। उसने धोती पहनी है जो कि बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई है, बहुत गंदी है। जूता पहना है या चप्पल पहनी है, वो टूटी है। ऊपर से एक वेस्ट पहना है वाइट कलर का, उसमें बहुत अलग अलग जगह होल्स हैं, फटा पड़ा है। सर पे वाइट कलर का कपड़ा लपेटा हुआ है और उसके ऊपर टोकरी लेके चलता आ रहा है दूर से। और फिर कोई लड़की अच्छी, उसने शेड्स पहनी है, बढ़िया हैट लगाई है, अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। वो घूमने आती है हीरो के साथ। तो वो उस इंसान को देख के बहुत तरस खाती है कि बेचारा है, इसकी क्या ज़िंदगी है, इसका क्या लाइफस्टाइल है। तो ऐसा कुछ पोर्ट्रे किया गया हमारे इंडियन सिनेमा में। फार्मर को, फार्म लाइफस्टाइल को ऐसे दिखाया गया, और जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ को कुछ ऐसा दिखाया गया। ये मैं मानता हूँ कि ये इकलौता सबसे बड़ा रीज़न है जो कि इंडिया में, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, इंडिया के जितने भी एरियाज़, जितनी भी इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं, इतने सुंदर विलेजेस हैं, वहाँ से लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के या वहाँ से अपने विलेजेस को छोड़ के सिटीज़ में शिफ्ट हो गए, और वो सिटीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वही 20, 25, 30 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि यही दिखाया गया कि जो फार्मर है, जो गांव में रह रहा इंसान है, वो बहुत मिज़रेबल है, वो बहुत पुअर है। इसीलिए लोगों ने सिटी लाइफस्टाइल को चुना, जबकि वो सिटीज़ में जा रहे हैं लोग, क्या मतलब 20, 25, 30 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं और कुछ नहीं बचता। इतने हाई रेंट्स हैं, इतना ज़्यादा रूम के किराए हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल के का खर्चा है, और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, और सिटीज़ में भीड़ बढ़ती ही बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये इंडियन सिनेमा है, जिसने ये पोर्ट्रे किया एक फार्मर और एक गांव में रहने वाले इंसान की इमेज को। और उससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी सोचा कि नहीं, हमारे बच्चे अच्छे से एजुकेशन हासिल करें और उसके बाद सिटीज़ में जाएं, वहाँ पे जाके नौकरियाँ करें, चाहे 20 हज़ार की ही नौकरी क्यों ना कर लें, क्योंकि एक गांव में रहने वाले इंसान को गरीब माना गया और मिज़रेबल माना गया। बट रियलिटी जो है और जो ट्रूथ है वो कुछ और है। असली में जो लोग अपनी ज़िंदगी ओन करते हैं, जो अपने टास्क खुद डिसाइड करते हैं, अपनी लाइफ को खुद से ड्राइव करते हैं, वो लोग हैं जो विलेजेस में रह रहे हैं, जो फार्म्स पे रह रहे हैं, जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, वो जो किसी को रिपोर्ट नहीं करते। दैट इज़ द रियल लाइफ, दैट इज़ द रियल ट्रूथ। आज भी क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, मैंने पहाड़ों में ये कल्चर देखा है कि बच्चों के जो माँ बाप हैं, वो उनका इकलौता गोल ये होता है कि उनके बच्चे इंजीनियरिंग कर ले, एमबीए कर ले, और फिर सिटीज़ में चले जाएँ, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, कहीं भी चले जाएँ या अब्रॉड ही चले जाएँ। वो वहाँ पे नौकरियाँ करें, चाहे वो 15-20 हज़ार की नौकरी क्यों ना करें, बट वो सो कॉल्ड जो रिस्पेक्ट मूवीज़ में दिखाई गई, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत रिस्पेक्टफुल दिखाया गया कि बहुत रिस्पेक्टेबल लाइफ वो जी रहे हैं। आज भी वो कल्चर चलता आ रहा है। मेरे अब कई दोस्त हैं उत्तराखंड से, जो जिनसे मैं बात करता हूँ, वो बताते हैं कि हिमाचल में तो फिर भी चलो काफ़ी हद तक ठीक है, बट उत्तराखंड में ऐसा हो गया है कि लोग ज़मीनें बेच के सिटीज़ में परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं। छोड़ ही दिया है बंदों ने अपना अपना अपनी हिस्ट्री बिल्कुल तबाह कर दी है। सब कुछ छोड़ के बंदे सिटीज़ में रह रहे हैं, वही 20, 20, 25, 25 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। तो मेरा ये ही गोल रहता है अपने वीडियोस के थ्रू लोगों से बात करने का, एक मैसेज पहुंचाने का कि यार बहुत अमेजिंग लाइफ है, बहुत अमेजिंग लाइफस्टाइल हम बना सकते हैं विलेजेस में, और वी आर द रियल किंग्स। हम बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी सकते हैं अगर हम थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ी सी नई चीज़ों को अपनाएं, वो पुराने ट्रेडिशनल फार्मिंग के मेथड्स को छोड़ दें। और अ, हाँ, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाहर जाओ, आप पढ़ाई करो, आप इंजीनियरिंग करो, आप एमबीए करो, आप सब चीज़ें करो, आप कोई भी डिग्री करो, यू मीट न्यू पीपल, आप देखो सिटीज़ में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद आप घर आओ, टाइम से घर आओ, और अपना दिमाग यूज़ करके बहुत सारी ऑप्शंस हैं, नई नई चीज़ें करो, और यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल लाइफ यहाँ पे। अब सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो तरसते हैं कि वो कब पहाड़ों पे घूमने जाएं, या कब केरला जाएं, कब राजस्थान जाएं, कब नॉर्थ ईस्ट जाएं, कब सिक्किम जाएं, कब मेघालय जाएं। वो बहुत तरसते हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए। और हम लोग जो विलेजेस में रह रहे हैं, जो इतनी खूबसूरत जगहों पे रह रहे हैं, हम सिटीज़ की तरफ भाग रहे हैं। हम उल्टा उस कंपटीशन को इनक्रीज़ कर रहे हैं
जिस वजह से जो कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको सस्ती और फ्री लेबर मिल रही है। जितनी ज़्यादा भीड़ सिटीज़ में इकट्ठी होगी, उतना कम इनकम होगी लोगों की, क्योंकि सस्ती लेबर मिल रही है, कंपटीशन है, आप कुछ भी पैसे ऑफ़र करोगे लोगों को करना पड़ेगा। तो हम एक तरह से अपना ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और बाहर की कंपनीज़ आके एक्सप्लॉइट कर रही हैं और सिटीज़ को हम ओवरक्राउड कर रहे हैं। ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, ऑलरेडी इतनी मारा-मारी है और हमने फिर भी एक ही ज़िद पकड़ी हुई है कि हमने पढ़ाई करके हमने बस अपना बोरिया बिस्तर उठा के हमने निकल लेना है सिटीज़ की तरफ। तो बहुत मिज़रेबल और बहुत बेकार लाइफ़ है और जो सिटीज़ में बेचारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी सिटीज़ में ही ज़िंदगी है, जिनकी फैमिली सिटीज़ से ही हैं, उनका भी कंपटीशन और बढ़ रहा है। उन लोगों के पास, बेचारों के पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो हिमाचल में, उत्तराखंड में, केरला में, तमिलनाडु में, मेघालय में, शिलांग में, राजस्थान में, पंजाब में कुछ कर सकें। उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। तो हम उनका भी कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, उनकी लाइव्स को भी और मुश्किल कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि यार जो हमने ये मूवीज़ में इमेज देखी है उसको चेंज करते हैं और बढ़िया करते हैं अपने काम, और जो स्टाइल और जो पावर हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, जो मज़ा हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। तो सच में जो फार्मर है, जो किसान है, जो फार्म ओन करता है, वो राजा है। उसका ऐसा कुछ नहीं है कि वो धोती फटी हुई है और उसकी टी शर्ट फटी हुई है और मिट्टी लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कमाल लाइफ है, बहुत कमाल लाइफस्टाइल है और दुनिया तरसती है इस चीज़ को अपनाने के लिए। मेरा जितने भी कंट्री साइड से बिलोंग करते हैं लोग, जो गाँव से हैं, जो सिटीज़ से नहीं हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही सजेशन है सब लोगों को कि छोटा मोटा जो भी हमारे पास लैंड है उसमें नए फार्मिंग टेक्निक्स और फार्मिंग मेथड्स अपना के लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल लाइफ आउट ऑफ इट एंड लेट्स मेक आवर कंट्री अ बेटर प्लेस एंड लेट्स मेक आवर सिटीज़ बेटर ऑल्सो। अगर हम गाँव में रहेंगे तो हमारे शहर भी इम्प्रूव होंगे, हमारे गाँव भी इम्प्रूव होंगे, हमारा देश भी इम्प्रूव होगा, इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन तो हम तब कर पाएंगे जब हमारी अपनी ज़िंदगी हम ठीक कर लेंगे। तो अपनी ज़िंदगी ठीक करते हैं, बढ़िया काम करो, फार्म सेटअप करो, स्टडी करो कि कहाँ पे क्या किया जा सकता है और बहुत कमाल है। और अभी भी आप पिक्चरें देखोगे, अभी भी आप कोई सीरीज़ या मूवीज़ देखोगे ओटीटी पे भी जो आती हैं, उनमें अभी भी गाँव को वैसे ही दिखाया जाता है कि भाई गाँव ऐसा है, वो मिट्टी का सा घर है, उसके ऊपर छत पड़ी है, दरवाज़ा टूटा है, वहाँ पे खाने को नहीं है, फ्रूट्स नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसी गाँव के गरीब से लोग घूमते नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत गलत जो इमेज है फार्म्स की और विलेजेस की दिखाई जा रही है और इसको बदलना हमारे हाथ में है। इसको बदलते हैं यार, कुछ करते हैं। बाकी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना, आपको क्या लगता है और कितना अग्री करते हो आप मेरी बातों से। मेरे हिसाब से तो अगर जो लोग गाँव में रहने वाले हैं वो अपना कंट्रोल ले लें और गाँव में ही कुछ स्टार्ट करें तो गेम ही बदल जाएगी, पिक्चर ही बदल जाएगी यार देश की। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को मेरी बात में कितनी सच्चाई लगती है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में।